स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए सेकंड क्लास लेकर आया हूँ एसिड बेस और साल्ट के लिए। तो एसिड बेस साल्ट की हम लोगों ने अरेनियस का जो सिद्धांत था वो किया था कि जो H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं वो एसिड, और जो OH- हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो आपके बेस, और साल्ट जो दोनों ही न दें। और इसके अलावा ये था कि लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर दें, जो कोई टर्न नहीं करते वो साल्ट, और जो आपके ब्लू में कर देते थे वो होते थे बेस यानी कि क्षार, और जो रेड में कर देते थे वो एसिड। अब नई धारणा क्या आती है इसमें, आज हम लोग चर्चा करेंगे ब्रॉन्स्टन लॉरी। ठीक है, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, डैश करके लिखा होता ब्रॉन्स्टन लॉरी। तो ब्रॉन्स्टन लॉरी का जो है प्रिंसिपल यानी अवधारणा, ठीक है, क्या थी? प्रिंसिपल तो सिद्धांत होता है, कंफ्यूज मत होइए, जो हम इंग्लिश हिंदी में बोल देते हैं। ठीक है, तो अब जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अवधारणा का मतलब कॉन्सेप्ट याद रखिए। तो जो ब्रॉन्स्टन लॉरी का है कॉन्सेप्ट, इन्होंने क्या बोला कि कोई भी मटेरियल जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। प्रोटॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ, प्रोटॉन किसको बोला? तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन ही तो होता है और एक आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अगर H+ बनेगा तो सिर्फ न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ही तो बचेगा। तो ये चीज़ तो इक्विवेलेंट है ना, आप चाहें उसको प्रोटॉन बोलिए या हाइड्रोजन आयन बोलिए। ठीक है, तो उसी को प्रोटॉन बोल दिया उन्होंने, H+ हाइड्रोजन आयन बोली। तो इन्होंने सीधी सी बात बोली, क्या बोली? एसिड के लिए क्या बोली? एसिड यानी अम्ल के लिए क्या बोली उन्होंने? अम्ल के लिए कही कि वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं अपने जलीय विलयन में या किसी अदर पदार्थ के विलयन में, वो H+ आयन प्रदान करते हैं या देते हैं, तो वह पदार्थ अम्लीय कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये मान लीजिए हम लोग तो अब जानने लगे ना, तो इसको अगर इनके थ्योरी के हिसाब से, अवधारणा के हिसाब से अगर देखें तो क्या हुआ? इसको जैसे वाटर में डिजोल्व किया हम लोगों ने, तो हुआ क्या? इस HCl ने अपना एक H इस वाटर को दे दिया, तो ये क्या हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर गया और Cl- अलग निकल गया, H3O+ और Cl-। तो इस मटेरियल ने अपना H+ दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका? ये यहाँ पर किस नेचर का हो गया? एसिड नेचर का हो गया, अम्लीय प्रवृत्ति का हो गया। ठीक, अम्ल हो गया। अब नाम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक का, और ये हाइड्रोनियम आयन मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, इसी के साथ हो जाएगा। एक होता है संयुग्मी अम्ल और क्षार, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। अब कहने का मतलब ये होता है कि ये तो एसिड हो गया, ये जो बना मटेरियल, क्या ये मटेरियल भले H2O ने H+ को एक्सेप्ट करके चीज बनी, लेकिन ये चीज भी तो अपना H+ किसी को देगी जब बाद में रिएक्शन होगी। तो जब देगा तो उस कंडीशन के लिए पर्सनली पर्टिकुलर वहां पे भी तो ये प्रोटॉन दाता यानी देने का डोनर के तरीके बिहेव करेगा। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए वो वहां पे उस कंडीशन पे अम्लीय प्रवृत्ति तो प्रदर्शित करेगा। तो इसको हम लोग बोल देते हैं, मतलब जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद मटेरियल बना उसको हम लोग बोल देते हैं संयुग्मी क्षार। ठीक है ना, क्योंकि अब ये प्रोटॉन देगा। ठीक है, याद रहेगा ना। तो ये चीज अभी बाद में और डिटेल से शो करेंगे हम लोग के लिए। तो अब ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार अगर SO2 गैस है, इसका वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं तो क्या बनेगा? तो जब इसको वाटर में बनाते हैं हम लोग तो H2 मतलब H+ अलग निकल जाएगा, तो दो लगेंगे इसमें, तो दो H+ अलग निकलेंगे और SO4 डबल माइनस अलग निकलेगा। ठीक है, ये और तो इससे भी क्लियर हो गया, भले इसमें H+ नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन जब इस सोल्यूशन बनेगा तो H+ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी किस नेचर का हो गया? एसिडिक। सीधी सी बात है, आपको छोटी सी परिभाषा याद रखनी है। ब्रॉन्स्टन और लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन या किसी दूसरे पदार्थ के साथ विलयन में प्रोटॉन दाता का कार्य करते हैं, यानी प्रोटॉन देने का कार्य करते हैं। ठीक है, और क्षार कौन होंगे? वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करने का काम करते हैं। ठीक है, इसी में एक एग्जाम्पल और देखिए, देख लेते हैं। जैसे आपका एथिल एल्कोहल है, क्या है? एथिल एल्कोहल। तो इसको भी अगर पानी के साथ मिलाएंगे या किसी अदर हम लोग जैसे उसमें मिला दें, कोई दूसरा कंटेंट ले लें, मान लो हम लोगों ने ज़्यादातर
क्या भाई वाटर के साथ तो आयनाइज होता नहीं है, बहुत कम माइनर होता है, बहुत कम ना के बराबर। तो यहाँ पे कोई एसिडिक मीडियम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तनु H2SO4 ले लेते हैं। तो अगर यहाँ कोई H2SO4 मीडियम लिया गया तो उसके थ्रू हमको क्या मिल जाएंगे, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो 100% आयनित होता है, नहीं 99.99 तो हो ही जाता है, तो उसे ढेर सारे H+ आपको मिलेंगे। अब ये H+ अगर इसने एक्सेप्ट किए तो क्या होगा, ये बेस हो जाएगा, लेकिन अगर इसने एक्सेप्ट नहीं किए तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपका ये एसिड बन जाएगा। तो अब ये H+ यहाँ से क्या होता है, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे बेसिक मीडियम रखेंगे, क्या रखेंगे, अगर ये डाल भी देते हैं तो ये H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। किस फॉर्म में निकलेगा, H2O, यहाँ पे OH लिखना है, बेसिक मीडियम। जब बेसिक मीडियम यहाँ दे देते हैं तो क्या बन जाता है, ये C2H5O- और H2O। तो इसने प्रोटॉन दिया तो इसका नेचर कैसा हो गया, एसिडिक नेचर हो गया। कैसा नेचर हो गया इसका, एसिडिक नेचर हो गया, ठीक है। हल्का सा, बहुत एकदम नहीं होता, आप सोचे कि जैसे सब एसिड होते हैं वैसे माइनर होता है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। इसके बाद फिर हमने बेस की बात करते हैं, बेस यानी क्षार। तो बेस में भी वही चीज़ आपकी सेम कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपका, अमोनिया के लिए अक्सर प्रॉब्लम थी, यह अपवाद भी था पीछे। तो इसमें एक लोन, वो तो खैर ये तो बाद में आएगी, वो तो लुईस की अवधारणा है। अभी यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने इसकी रिएक्शन कराई किससे, H2O से कराई, तो हुआ क्या, इस H2O का इसने H+ क्या कर लिया, एक एक्सेप्ट कर लिया, तो ये खुद कन्वर्ट हो गया NH4+ में, और क्या हो गया ये तुम्हारा, ये साथ में OH-, ठीक। तो NH3 ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो ये किसके तरीके बिहेव कर रहा है, ये आपका क्षार हो गया, वो पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करे, तो वो क्या बन जाएगा आपका क्षार। तो ये हो गया आपका क्षारी प्रवृत्ति का, ये कैसा हो गया, क्षारी, कैसा हो गया, क्षारी, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो क्या ये H+ देगा नहीं, तो ये जब देगा तो ये क्या होगा, जो देता है वो क्या होगा, अम्ल होगा। तो ये कैसा हो गया, कंजुगेट एसिड यानी संयुग्मी अम्ल हो गया आपका, क्या हो गया, संयुग्मी अम्ल, ठीक। इसके बाद ये 2-4 उदाहरण, 1-2 उदाहरण और देख लेते हैं हम लोग। तो और उदाहरण अगर देखना चाहें आप लोग, तो जैसे पिरिडीन होता है, क्या होता है आपका, पिरिडीन। तो पिरिडीन आप समझते होंगे, नहीं समझते तो 10th में, तो देखिए इतना टफ 10th में नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल। आपको सिर्फ एक HCl का एग्जाम्पल याद रखिएगा और एक NH3 का, बस आपके लिए बहुत है। लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा आपको इसलिए बता देता हूँ ताकि उनके नाम आपको पता चल जाए, कुछ आगे की क्लासों में आपको जानकारी मिल जाए, ठीक है। अब इसके बाद मैंने कहा पिरीडीन होता है C6H5N, एक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन जब एसिडिक मीडियम में करते हैं तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, वाटर से करिए या किसी एसिडिक मीडियम में करिए, तो ये C6H5NH का फॉर्मेशन करता है, NH+। तो ये क्या हो गया, पिरीडीनियम आयन बन गया, पिरीडीनियम आयन बना। तो इसलिए ये भी किस तरीके का नेचर हुआ, इसका बेसिक नेचर हो गया, ठीक है। बोर्ड में थोड़ा तिरछा, अच्छा कैमरा से तो थोड़ा तिरछा, तो तिरछा मैं लिख भी रहा हूँ तो ज़्यादा तिरछा हो जाता है, अब मैं सीधा लिखूँगा, ठीक। इसके बाद ये आपके याद रहेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है अवधारणा, कौन सी, लुईस अवधारणा। तो लुईस अवधारणा चाहिए हम लोग करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग कंजुगेट वाली बात फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं, अच्छे समझ लेते हैं क्या, कि जो भी प्रोटॉन दे देगा उसके बाद जो मटेरियल बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका, संयुग्मी क्षार। ये क्या हो जाएगा आपका, संयुग्मी क्षार, ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। कोई भी H+ यानी प्रोटॉन दे देगा तो उसके बाद जो मटेरियल रिमेनिंग में होगा, आपके पास बचेगा, उसको क्या कहेंगे, संयुग्मी क्षार। और जो एक्सेप्ट कर लेगा तो एक्सेप्ट करने के बाद जो बचा उसको क्या कहेंगे, संयुग्मी अम्ल। तो ये आपका क्या है, संयुग्मी अम्ल, और ये क्या है, संयुग्मी क्षार। कंफ्यूजन नहीं होगी आपको बिल्कुल। और इसी तरीके से यहाँ पे भी SO2 ने क्या किया, ये तो ऑक्सीजन कर रहा है, तो ये हो गया आपका क्या, इसने एक्सेप्ट किया तो संयुग्मी अम्ल हो गया। और ये क्या हो गया, ये H+, जो यहाँ पे तो एक्सेप्ट किया ही नहीं तो प्रोटॉन अलग लिखा हुआ है,
जैसे इसने दिया तो ये क्या हो गया आपका संयुग्मी क्षार, ठीक है। और माइनस वाले जितने होंगे वो एज ए संयुग्मी क्षार के तरीके वर्क करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये कंफ्यूज मत होइए, आप अपना मेन याद रखिए अम्ल और क्षार क्या है, ये बता दिया ताकि अगर कहीं लैंग्वेज में आ जाए तो आप समझ सकें कि चीज़ क्या है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला हम लोग करते हैं लुईस अवधारणा। तो लुईस अवधारणा में क्या है, तो पहले इसको साफ कर देते हैं हम लोग। अब आइए हम लोग करेंगे क्या, लुईस कॉन्सेप्ट या लुईस अवधारणा। तो देखिए अब एसिड की लुईस अवधारणा क्या है, तो लुईस अवधारणा में कुछ नहीं, सिर्फ इतना आपको लिखना है, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता रखते हैं वो क्षार कहलाते हैं, और जो ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। बस इतनी सी परिभाषा अम्ल और क्षार की, ठीक है। तो अब जैसे उदाहरण में आपसे अगर बोलें तो NH3 और HCl की रिएक्शन हमने की, तो इसमें एक ऑलरेडी लोन पेयर है, ठीक है, और जो इसमें H+ होगा वो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर लेने की क्षमता रखता है। तो अगर इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन, भाई ये H+ जो होगा इसका वो एक लोन पेयर लेने के लिए तैयार रहेगा, तो आपके पास क्या हो गया ये NH3। तो इस तरीके से जब लोन पेयर कहीं किसी को दिया जाता है तो ये उपसार संयोजक बंध आपने 9 में पढ़ा होगा, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये, याद रखिएगा। तो अलग अलग हम बना सकते थे NH4+ और Cl-, ठीक है। तो जब भी कोई मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन पेयर का दे रहा है, अब ये आया कहाँ से हमें कैसे पता चलेगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कुछ, और तरीका कुछ ट्रिक है याद करने की, क्या कि आपको एटॉमिक नंबर 9th में याद करे गए, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, तो इनके एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसका इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन 2,7 हो गया। आउटर में कितने की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अब जितने बॉन्ड बन रहे हैं चार तरफ से तो उतने तो बंद जाएंगे, बाकी के आपके जो है शेष जो 7 में मान लीजिए अब इसके साथ एक H जुड़ गया, H ने जुड़ा तो सिर्फ इसके 1 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इससे हुई, बाकी इसके पास ही 6 इलेक्ट्रॉन बने रहे। तो जब बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर, तो जैसे यहाँ पे हम अगर इससे चाहें तो इसमें ऐसे इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका, ये क्या है, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये एक ही ग्रुप होता है, वही ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों। तो इस वजह से जो है, अब दूसरा एग्जाम्पल अगर एक और लेना चाहें तो जैसे NH3 का ऑक्टेट पूरा है, इसका कंप्लीट है, और BF3 ये है, तो इसका लोन पेयर पूरा नहीं है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि बोरान का कितना होता है 5, ठीक है। तो इसके जब होंगे तो इसके 6 ही हो पाते हैं, क्योंकि B का 5 होने की वजह से 2,3, तो B के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन में है, और 3 तरफ से फ्लोरीन ने आके कॉम्बिनेशन किया, तो ये आपका कितना हुआ, और इसके बाकी तो इसके 6 हैं ही, तो वो तो 6 रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। ये जो मैंने बनाया ये क्या है, ये लुईस स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ये भी एग्जाम में आपके आया हुआ है, ये NCERT में है ये लुईस स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने आपको लुई बिंदु संरचना हिंदी में, तो इसलिए मैंने आपको बना के दिखा दिया, ये इसका 8 पूरा हो रहा है, ये इसका 8 पूरा हो रहा है, ये इसका 8 पूरा हो रहा है, लेकिन ये इसके देखिए 6 ही पूरे हो रहे हैं, 3 उसके खुद के और 3 जो साझे में हुए। ये बीच में इलेक्ट्रॉन इस हिसाब से एडजस्ट कर जाते हैं कि ना उसके में होंगे ना इसके दोनों के बीच में होंगे, जैसे एक इसका इस तरफ चक्कर लगा रहा है, उसका इस तरफ, तो यदि हम इन दोनों के बीच में ऐसे चक्कर करवा दें तो इस न्यूक्लियस के और उस दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं। अब जब ये हुए तो क्या हुआ, ये लोन पे ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बन जाएगा ये आपके पास NH3 गैस। तो देखिए इसने दिया तो इसको सब पलट के भी लिख दिया जाता है, कंफ्यूज मत होइए, NH3 है और इसने इलेक्ट्रॉन, ये कोई एरो वो रिएक्शन वाला एरो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, BF3, ठीक है, याद रहेगा ना। तो ये है, अब कुछ आपको मैं लिखा देता हूँ कि लुईस एसिड्स और बेस हैं कौन से, तो आप जितने पॉजिटिव वाले आपको याद हैं, या जैसे ये कि एग्जांपल BF3 का था, इसमें ना पॉजिटिव था ना निगेटिव था, फिर भी ये क्या था एसिडिक नेचर शो कर रहा है, क्योंकि इसने एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जितने पॉजिटिव वाली मेटल्स हैं, जो भी पॉजिटिव आते हैं, उनके अंदर एक लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, तो वो सभी क्या हैं, लुईस एसिड है, लुईस एसिड, ध्यान रखिएगा। और जो देने की टेंडेंसी रखते हैं वो क्या है,
सभी आपके लुईस एसिड हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर, तो लुईस एसिड और लुईस बेस। सबसे पहले कुछ लुई एसिड, ठीक है, लुईस एसिड। तो अब अगर लुईस एसिड की हम लोग बात करें तो लुईस एसिड में यानी लुईस अम्ल, एसिड मैंने हिंदी में लिख दिया है, कोई कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो लुईस एसिड की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से होगा, मैंने कहा जितने प्लस वाले आपको याद हो, ठीक है। तो जैसे Ag प्लस, ठीक है, Na प्लस, ये सभी एक्सेप्ट करेंगे, ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का पेयर आपका एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना। NO2 प्लस, और आपका क्या हो जाएगा NO2 प्लस, उसके साथ साथ और आपको तमाम बहुत सारे याद होंगे, AlCl3, ठीक है ना, BF3, तो ये मैंने आपको भी, BF3 तो भाई इसी ग्रुप का ही एल्युमिनियम भी होता है, तो AlF3 भी होगा, ठीक है। इस तरीके से और भी आगे हम लोग पॉजिटिव वाले ले सकते हैं जो आपको मूलक वगैरह याद हो, ठीक है। Cl प्लस, Br प्लस, वैसे आप कहोगे ये तो मैंने कभी पढ़े नहीं है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में इनका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, वो आगे की क्लासों में आप जाने होगा, जनरल नहीं मिलता ये, लेकिन अगर ये है सब तो ये सब क्या है, लुईस एसिड है। और लुईस बेस या क्षार, लुईस क्षार की बात कर रहे हैं, देखिए क्षार और भस्म एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना आप लोग, क्योंकि बुकों में कहीं कहीं भस्म लिखा है तो आप कहेंगे सर ने हमें भस्म पढ़ाया नहीं, तो इसलिए थोड़ा ये याद रखिएगा, है। इसके बाद अब जैसे इसमें अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, जितने आपको निगेटिव वाले याद हैं, तो देखिए OH हाइड्रोक्साइड माइनस, तो यहाँ एक लोन पेयर ये है, तो ये अपने लोन पेयर किसी को भी दे सकता है, ठीक। इसके बाद Cl माइनस, ठीक, ये भी अपना लोन पेयर एक किसी के साथ शेयरिंग कर सकता है, तो इसके अंदर देने की टेंडेंसी है, Br माइनस, F माइनस, ठीक है। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वाले, जैसे ये खुद NH3 था, ठीक है, खुद वाटर का भी मालिक्यूल दोनों के तरीके बिहेव कर जाता है, वो लेने के भी टेंडेंसी रखता है और देने की भी रखता है, तो इस वजह से उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है, वो आप बोलोगे एम्फीबैट्रिक यानी कि उभयधर्मी, कैसी है, उभयधर्मी। और इसके बाद और कुछ अन्य एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं हम लोग, तो जैसे NH3 तो मैं ले ही चुका हूँ, और देखिए याद क्या कर सकते हैं हम लोग, यूरिया है, ठीक है ना, यूरिया तो आप समझते हो, यूरिया का डाइएमीन, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो इसका लोन पेयर एक ही फॉर्मेट है, एक हाइड्रोजन कम करके दो को अटैच कर दिया, तो इस तरीके के आप बहुत सारे बना सकते हो। इतना टेंथ में नहीं है ना, आप परेशान होइए कि हम सब क्या हमें लिखना है, नहीं, आपको सिर्फ अपना अवधारणा लिखनी है और एक एक एग्जाम्पल लिखना है बस, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। और इनके नीचे जरूर लिख दीजिएगा ये कैसा और बिहेव कर रहा है, ये क्षार की तरह, और ये कैसा कर रहा है, अम्ल की तरह, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिए हैं, ये अम्ल की तरह और ये क्षार की तरह। बस आप सिर्फ अपनी परिभाषा और दो एग्जाम्पल डाल देंगे, बहुत है आपके लिए, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, ठीक है। इसमें इसके बाद उभयधर्मी, मैंने आपको बोला कि उभयधर्मी क्या होते हैं, तो उभयधर्मी यानी जो आपके एम्फोटेरिक होते हैं, तो एम्फोटेरिक का मतलब हो गया आपका, एम्फोटेरिक मतलब एम्फोटेरिक, ठीक है ना, तो एम्फोटेरिक का मतलब होता है उभयधर्मी, उभयधर्मी। तो कुछ मटेरियल ऐसे हैं जैसे उभयधर्मी था होगा, ठीक है, उभयधर्मी, तो जैसे आपके HCl से अगर हम लोग H2O की रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, जानते हो आप लोग, Cl माइनस और H3 प्लस O बनता है ना, और अगर यही इसी की रिएक्शन NH3 अमोनिया से वाटर में कराते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, NH4 प्लस और OH माइनस। तो इसने क्या किया, यहाँ पे देखिए इसमें ये प्रोटॉन दे रहा है और ये इसमें से क्या कर रहा है, इसको इसे ले रहा है, तो दोनों कंडीशन में, एक में ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एक में ये दे रहा है, तो ये दोनों के तरीके बिहेव कर रहा है, एसिड के साथ बेस जैसा बिहेव कर रहा है और बेस के साथ एसिड जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो है एम्फोटेरिक, क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक, ठीक है,
एम्फोट्रिक, हाँ ठीक है, एम्फोट्रिक है, TE है यहाँ पर, ठीक है, एम्फोट्रिक एसिड्स या सॉरी एम्फोट्रिक मटेरियल्स, ठीक है ना, या प्रवृत्ति बोल दीजिए। तो इस तरीके के कुछ मटेरियल्स होते हैं ना जो ना एसिड में है ना बेस में है, तो वो न्यूट्रल है बिल्कुल, और साल्ट में कहा नहीं जा सकता क्योंकि उनमें आयनिक है नहीं, उनमें वैद्युत संयोजी बंध ना होकर कोवैलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजी सॉरी सा करें केवल सहसंयोजी बंध, तो इस वजह से इनको क्या बोले जो है आपके ये कैसे हैं उभयधर्मी। तो उभयधर्मी अगर आज भी जाए लिखने को तो आप क्या लिखेंगे, उभयधर्मी कौन सा पदार्थ है, वो पदार्थ जो प्रबल अम्ल के साथ क्षार जैसा और क्षार के साथ प्रबल क्षार के साथ अम्ल जैसा व्यवहार करते हैं। तो इस तरीके से आपके ये मैंने आपको दोनों कंप्लीट करा दिए तीनों। तो आपके एग्जाम में जो भी आए, अब जो डिफिनेशन आप लिख रहे हैं H+OH- वाली लिख रहे हैं तो वो किसकी है, वो अरहेनियस की है, और जिसमें सिर्फ H+ प्रोटॉन वाली लिख रहे हैं देने और लेने वाली, जो ये मैंने नीचे भी उभयधर्मी इसी मैंने मेथड से बताया, वो किसका है, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का। और ये वाला जो मैंने आपको बताया जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर यानी युग्म के लेने और देने की बात हो रही है, उसमें आपका कौन सा हुआ, वो आपका हुआ लुईस। तो या तो तीनों लिख दीजिए कि लुईस अवधारणा के अनुसार, अरेनियस अवधारणा के अनुसार ये, तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और एक एग्जाम्पल तो वही कॉमन है, बस अलग अलग ढंग से लिखना है हमको, ठीक। तो ये आप लोग इसे फेयर में जरूर करें, और फिर मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट साल्ट और इससे रिलेटेड अभी अम्ल और क्षार के जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज यूजेस ये सब अभी आपको कराना है मुझे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सब कराऊंगा।